हेलो ऑल, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं सावित्री टेलीकॉम सर्विसेज में सॉल्यूशन एक्सपर्ट हूँ। आज हम बात करेंगे फाइबर के कनेक्टर्स की, फाइबर के पैच कोड से कनेक्टर्स की। बेसिकली किसी भी नेटवर्क का बैकबोन फाइबर होता है। फाइबर का हेल्थ बेस्ट रहे तभी वो नेटवर्क सही चलता है, लंबे टाइम के लिए चलता है। प्रॉब्लम क्या है, फील्ड में जब भी हम कोई प्रॉब्लम आती है फाइबर में, हमारी सारी फोकस हमारा शिफ्ट हो जाता है फाइबर का हेल्थ चेक करने में। जैसे कि हम OTDR से उसको टेस्ट करते हैं, कहाँ क्या प्रॉब्लम आई है, लेयर्स और पावर मीटर से उसको चेक करते हैं क्या लॉसेज उसमें आ रहे हैं। बट नेटवर्क की 70% प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे तो फाइबर के पैच कोड की वजह आती है। जो उससे कनेक्टर्स की प्रॉब्लम होती है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, सबसे ज़्यादा लॉसेज वो क्रिएट करती है। आज हम देखेंगे कि कैसे उन पैच कोड से कनेक्टर्स को हम टेस्ट करते हैं, कैसे उसको क्लीन करते हैं और कैसे उसको हम मेंटेन करते हैं जिससे कि फाइबर का नेटवर्क का हेल्थ प्रॉपर मेंटेन रहे। दोस्तों, ये फाइबर पैच कोड है, सारे लोग इसको यूज करते हैं फाइनल FDMS इक्विपमेंट की कनेक्टिविटी के लिए और टेस्टिंग के लिए। अगर आप देखेंगे तो इसमें ये कनेक्टर्स आता है, इसमें कैप लगा हुआ है, डस्ट कैप इसको बोलते हैं। जब नई केबल आती है तो सब में ये डस्ट कैप लगा होता है, ये डस्ट से बचाने के लिए होता है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो अगर आप देखोगे इसमें कनेक्टर के जो साइज है, ये बेसिकली इसमें जो सिग्नल पास करती है 9 माइक्रोन के जो कोर होती है उससे पास करती है। अगर गलती से ये टच हो गया किसी भी कारण से, या डस्ट कैप ओपन है, तो इस पर डस्ट चला जाता है। क्योंकि अगर यहाँ डस्ट आता है और अगर हम इसको यूज करते हैं FDMS में इक्विपमेंट में, तो वहाँ पर लॉस क्रिएट होता है। वो लॉस आपकी फाइबर के हेल्थ को भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और आपके इक्विपमेंट को भी फॉल्टी कर सकता है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास ये इक्विपमेंट है जिसको हम फाइबर माइक्रोस्कोप बोलते हैं। मॉडल नंबर P5000i। अगर आप देखेंगे तो इसमें एक USB कनेक्टर लगा हुआ है और ये एक इक्विपमेंट है जिसके ऊपर में एक कनेक्टर टाइप का पोर्ट लगा हुआ है। जब ये नया इक्विपमेंट परचेज होके आता है तो इसमें एक ये पोर्ट इसमें ऑलरेडी लगा होता है जो कि FC या SC किसी भी कनेक्टर के लिए होता है। क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप के कनेक्टर्स होते हैं तो हमें टेस्ट सबको करना है, क्लीन सबको करना है, तो इसके लिए डिफरेंट टाइप्स के टिप्स भी इसके साथ आते हैं। तो इस पूरे पैकेज में एक बॉक्स आता है जिसके अंदर अगर देखोगे तो डिफरेंट टाइप के कनेक्टर इसमें हैं। इस सेटअप के साथ ओनली हम इस पैच कोड कनेक्टर को ही नहीं टेस्ट कर सकते हैं। जो FDMS में जो हमारे कनेक्टर्स लगे होते हैं बैक साइड से, जैसे स्प्लाइसिंग के बाद में पिक्चर्स यूज की जाती है FDMS में, और वो अडेप्टर में पीछे की साइड में लगा होता है, तो आप उसको ओपन नहीं कर सकते फील्ड में। तो इन दैट केस ये पैच कोड तो बाहर होती है तो इसको आप टेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसको भी टेस्ट करना जरूरत है। क्योंकि हो सकता है इसके डस्ट की वजह से FDMS के इंटरनल पिक्टेल वाले कनेक्टर में भी डस्ट आ गया हो, तो हम उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के टिप्स दिए गए हैं, SC के लिए, FC के लिए, LC के लिए, तो अलग अलग टाइप के टिप्स आते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी पैच कोड्स होती हैं, मार्केट में नए नए कनेक्टर्स आ गया, तो सारी टाइप के टिप्स हमारे पास अवेलेबल है। अब हम देखेंगे कि हम टेस्ट कैसे करते हैं और इसका बेसिकली प्रोसेस क्या है। तो बेसिकली हम इस पे जब भी कनेक्टर्स की बात करते हैं तो हमारा इसमें एक मोटो है कि हम इसमें बोलते हैं IBYC इंस्पेक्ट बिफोर यू कनेक्ट। इट मीन्स कहीं भी कनेक्टर को ऐड करने से पहले, लगाने से पहले उसको इंस्पेक्ट करें। इट मीन्स इंस्पेक्ट बिफोर यू कनेक्ट। जब इंस्पेक्शन में अगर प्रॉपर आ जाता है रिजल्ट कि हाँ ठीक है हमारा कनेक्टर ओके है, देन हम कनेक्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद में रिजल्ट प्रॉपर नहीं आते हैं, कनेक्टर फेल हो जाता है, तो इन दैट केस हमको उसको क्लीन करना पड़ता है। क्लीनिंग के बाद ऐसा नहीं है कि आपने क्लीन किया और लगा दिया, आपने क्लीन किससे किया है, कैसे किया है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। सो इन दैट केस आपको अगेन उसको टेस्ट करना है। जब तक टेस्ट करना है जब तक कि वो कनेक्टर परफेक्टली फाइन नहीं हो जाए। दूसरा, अगर आप इस कनेक्टर को देखेंगे तो डायरेक्टली ऐसे देखने से पता नहीं चलेगा कि ये डस्टी है या नहीं है। ये जो हमारा इक्विपमेंट है ये नॉट ओनली इसको टेस्ट करता है बल्कि इसके साथ पास फेल टेस्ट रिजल्ट भी देता है। आपके पास एक पूरी रिपोर्ट एनालिसिस बन के आती है कि हमारा कनेक्टर जो भी हमने यूज किया है नेटवर्क में वो प्रॉपर है कि नहीं है। आगे हम इसको देखेंगे कि कैसे इसको हम यूज करते हैं। अब इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जिसपे हम एज ए डिस्प्ले दिखा सकते हैं। अगर आप देखोगे इस माइक्रोस्कोप डिस्प्ले नहीं है, हमें डिस्प्ले की जरूरत पड़ती है इसको यूज करने के लिए। तो डिस्प्ले कुछ भी हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, टैबलेट हो सकता है और BRB के और सारे इक्विपमेंट हो सकते हैं जिसमें हम इस USB पोर्ट के थ्रू इसको कनेक्ट करके दिखा सकते हैं। अभी मैं लैपटॉप में इसको कनेक्ट कर रहा हूँ इसके USB पोर्ट से, और आपके सिस्टम में किसी भी सिस्टम में इक्विपमेंट जो BRB के हैं उसमें सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डाउनलोड हुआ रहता है मोबाइल में, और आपके लैपटॉप में इसको आप प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये फाइबर चेक प्रो का सॉफ्टवेयर की स्क्रीन खुल के आ गई। यहाँ अगर आप देखोगे तो माइक्रोस्कोप ऑप्शन दिया हुआ है, ऊपर दिख रहा है इंस्पेक्शन है, यहाँ सिलेक्शंस का ऑप्शन आते हैं, यहाँ डिफरेंट टाइप के टिप्स है। जैसे मैंने आपको बताया कि टिप्स काफी सारे आए होते हैं इसके, तो उनके टिप्स हैं कौन सी टिप्स आप यूज कर रहे हो, प्रोफाइल कौन सी यूज कर रहे हो फाइबर की, तो ये सारी चीज इसमें होती हैं। तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो कि क्या हम यूज कर रहे हैं। अभी हम
पैच कोड्स को, जो सिंगल मोड की पैच कोड है और SCPC का कनेक्टर है, अभी हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। तो अभी हमने इसको निकाला, इसके डस्ट कैप को, और ये हमने इसमें इस तरीके से इसको लगाया। अगर आप देखोगे तो यहाँ स्क्रीन पर एक ये आ गया, इसका पिक्चर, मैग्नीफाई पिक्चर आ गया कनेक्टर का। अब ये सही है नहीं है हमें नहीं पता कि डस्ट है भी या नहीं। अभी तो लग रहा है इसे दिखने में क्लीन है, क्योंकि नई पैच कोड हमने ली है तो क्लीन दिख रहा है, बट हमें नहीं पता ये दिख रहा है सही है या नहीं है। तो इसके लिए हम इसको IEC के स्टैंडर्ड पे इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो टेस्ट का स्लैब आ रहा है। अगर हम इसको टेस्ट करते हैं तो आप देखो ये दिखा रहा है पास। इट मीन्स कि इसमें डस्ट पार्टिकल कोई भी नहीं है, जो भी है वो लिमिट से अंदर है, तो पास हो गया, मतलब कनेक्टर इज गुड। नाउ अगर मैं आपको दिखाऊं कि कैसे कनेक्टर्स खराब होते हैं, तो जैसे ही हमने निकाला इसको और गलती से हमारे हाथों से ये टच हो गया। अब हम फिर से इसको दोबारा टेस्ट में डाल कर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई। फिर हम लाइव में जाएंगे। नाउ सी, ये गलती से टच हो गया। अब देखिए कनेक्टर का क्या कंडीशन है। अभी भी बैड दिख रहा है, बट जरूरी नहीं है कि ये बैड है या सही नहीं है, ये हम कैसे बताएंगे। तो हम इसको फिर से टेस्ट करेंगे। अगर आप देखोगे तो ये सारे रेड मार्क्स में आके फेल हो गया कनेक्टर। इट मीन्स कि कनेक्टर पर डस्ट आ गया है। अब डस्ट आने के बाद में अब क्या करेंगे, अगर इस कनेक्टर को हमने लगा दिया किसी भी इक्विपमेंट में, तो वहाँ लॉसेस क्रिएट होंगे, डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि बैक रिफ्लेक्शन वहाँ पर क्रिएट होगा। तो इसको हम फिर इसको क्लीन करेंगे। तो जैसा मैंने कहा इंस्पेक्ट बिफोर यू कनेक्ट, तो हमने इंस्पेक्शन किया। नाउ कनेक्टर डर्टी हो गया है, अब इसको हम क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद में फिर हम चेक करेंगे कि ये सही हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद ही कहीं पर कनेक्ट करेंगे। तो नाउ हम क्लीनिंग प्रोसेस के लिए जाते हैं। नाउ क्लीनिंग के लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं। ये हमारे पास सावित्री का क्लीनिंग किट है, इसको 1 क्लिक क्लीनर हम बोलते हैं। इससे हम क्लीन करके देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये भी क्लीनर है, जिसके थ्रू आप कर सकते हो, रख करके कनेक्टर को यहाँ पर हम क्लीन कर सकते हैं। तो अभी हम एक क्लीन करने के लिए देखेंगे। ये भी बहुत जरूरी है कि आप जो कनेक्टर क्लीन करने के लिए क्लीनर ले रहे हैं वो सही है या नहीं है, तो उसको भी कैसे चेक करेंगे, उसको भी हम चेक करेंगे कहीं ना कहीं इस टेस्ट के थ्रू ही। तो नाउ मैं एक बार क्लीन करता हूं इस कनेक्टर को। फिर से एक बार हम इसको टेस्ट करेंगे। लाइव पे जाएंगे यहाँ। नाउ ये पहले से बेटर हुआ, बट हम इसको टेस्ट करके देखेंगे। अभी भी ये फेल आ रहा है, क्योंकि इसके जोन A और जोन D में इसमें डस्ट है। हम दोबारा इसको क्लीन करेंगे। नाउ सी, अब ये देखने में तो ठीक लग रहा है, बट फिर भी एक बार इसको टेस्ट करके देखेंगे। तो हमारे कनेक्शन प्रोसेस में ये पास हो गया। नाउ आप इसको कहीं भी आप कनेक्ट कर सकते हो। नाउ ये डस्टी नहीं है, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। सो नाउ यू हैव टू कनेक्ट विद द इक्विपमेंट। अब फील्ड में हमारे पास में माइक्रोस्कोप होगा, पैच कोड्स मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि लैपटॉप आपके पास, तो अपने मोबाइल में भी USB to C केबल आप यूज करके कन्वर्टर के साथ मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। देन आपके पास VIB के इक्विपमेंट्स हैं, इनमें USB पोर्ट्स होते हैं। यहाँ भी आपके माइक्रोस्कोप को USB पोर्ट के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है। नॉट ओनली दैट, हमारे पास नॉट ओनली ऑप्टिकल में हमारे पास ईथरनेट टेस्टर्स भी आते हैं, वो भी फील्ड में जाते हैं। तो हो सकता है उस जगह पे जहां भी हम जा रहे हैं हर जगह पर फाइबर की पैच कोड्स होती हैं, तो ये तो है ईथरनेट की टेस्टिंग के लिए, बट इसके भी USB पोर्ट पर हम इसको कनेक्ट करके टेस्टिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है जहां पर हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं माइक्रोस्कोप को, एंड देन फिर हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, कभी भी किसी भी फाइबर में हम OTDR, लेजर सोर्स, पावर मीटर, इन सब के ऊपर तो जाए ही, वो तो जब हेल्थ की बात आएगी तो उसको चेक करना ही। बट हमारा सबसे पहला होना चाहिए कि हम फाइबर के पैच कोड्स को चेक करें, पैच कोड्स के कनेक्टर को चेक करें, और कनेक्टर प्रॉपर है उसके बाद ही हम किसी और ऑप्शन पर जाएं। हमने देखा है नेटवर्क में कनेक्टर्स को बदलने से या क्लीन करने से 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है वहीं पर, न कि फाइबर को चेक करते रहने से बीच बीच में। सो सबसे पहले पैच कोड्स को चेक करें। अगर कनेक्टर आपके क्लीनिंग के बाद में ठीक हो जाता है तो आप उसको यूज करें। कई बार इतना डैमेज हो जाता है कि वो ठीक नहीं होता है, देन इन दैट केस आपको उसको बदलना पड़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। Savitri Telecom is a leading provider of technology testing solutions that help users ensure the quality and performance of their networks, devices and applications. For more informative videos, keep watching and subscribe to our channel.